हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आज का हमारा टॉपिक हो हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेड्स ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स वो होते हैं जिसमें कैरेक्टर शो होते हैं। जो कैरेक्टर हमें शो होते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि फादर और मदर से जो भी जीन ट्रांसफर होते हैं एक ऑफस्प्रिंग में, जो भी ट्रांसफर होते हैं इटीसी, आई कलर, हेयर कर्लिंग इटीसी जो भी होते हैं उसे हम ट्रेड्स बोलते हैं। बेसिकली ट्रेड्स और ट्रेड्स के बहुत एग्जांपल हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया ईयर का। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के कान यहाँ से ये वाला ये एरिया यहाँ से चिपका हुआ होता है, और बहुत से लोगों के ऐसे नॉर्मल था जिसके चिपका हुआ था उसके फादर या मदर में से किसी एक का चिपका होगा, किसी एक का होगा, तभी वो उनमें से ट्रांसफर होएगा। जीन बेसिकली सेक्सुअल में ज्यादा ट्रेड शो करता है। सेक्सुअली जो होते हैं उनमें ज्यादा शो करता है, जिसके कारण ज्यादा में वेरिएशन मिलते हैं। बहुत कुछ अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है, बहुत सारी स्पीसीज न्यू स्पीसीज बन जाती हैं जिससे। फिर हमारा एक टॉपिक आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। बेसिकली ये भी उसी का ही है, लेकिन और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स ये इसी का ही पार्ट होता है। इसका एग्जांपल हो गया ईयर का, ईयर कर्ली, फिर हेयर कलर, आई कलर, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, और कुछ वगैरह जो भी देखते हैं हम वही होता है। इसके बाद में होते हैं रूल्स। हेरिडिटी ट्रेड्स के आते हैं रूल्स। हम रूल्स में क्या देखते हैं, पहले तो हम इसमें देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, ऐसे जो भी कैरेक्टर आएंगे वो इसी में शो हो जाते हैं। एक इसको कर देते हैं क्लियर। और जो ये होते हैं ना इनहेरिडिटी मान लो या फिर जेनेटिक्स मान लो, इसको सबसे पहले दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसकी क्या थी डेट, 1822 से 1884। जितनी साजियत इसने 7 साल तक 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे इसने। लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट पे। गार्डन पी प्लांट इसमें इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर देखे, चेंजेस देखे जो हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। इन्होंने एक कॉमन एग्जांपल पकड़ा था हाइट का। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने क्या देखा था कि जो भी है उन्होंने कुछ प्लांट लिए थे पी का साइंटिफिक नेम आइसम सटाइवम। उन्होंने कुछ प्लांट लिए थे टॉल और कुछ प्लांट लिए थे ड्वार्फ। इनके कैरेक्टर हो गए कैपिटल टी इनके जीन हो गए, जिसका स्मॉल टी।
अब इनका एक एक जीन लेंगे, इनका एक एक जीन ले लेके कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, क्रॉस वाला। फिर क्रॉस के बाद में इसमें बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो बनता है ये है हमारी F1 जनरेशन। फिर इसे हम F1 जनरेशन को कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन है। इसको हम पहले एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड बेसिकली होता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसके दोनों ट्रेट रख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को कर देंगे, क्रॉस करवाते देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बेसिकली हमें ये सेकंड जनरेशन में पूरा क्लियरफाई दिखता है कि कौन सा प्योर टॉल है, कौन सा हाइब्रिड है, रिसेसिव इसमें टॉल रह गया है, इसमें पूरा, इसमें डोमिनेंट हो गया ड्वार्फ, तो ये हो गया। तो इसका जीनोटाइप क्या देखेंगे, हम बाहर से देखेंगे। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है इसका, 3 में डोमिनेंट था और इसमें डोमिनेंट क्या है, ड्वार्फ का। तो फिर हम फिनोटाइप के हिसाब से देखेंगे, मतलब आउटर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें 3 तो ये हो गए, 1 2 और 3 तो टॉल हो गए और ये एक ड्वार्फ हो गया। तो इसका हो जाएगा 3:1। और हम जेनेटिकली देखेंगे इसका, अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई करें इसको, तो 1 प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड है जिसमें ड्वार्फ वाला रिसेसिव है और 1 ही प्योर ड्वार्फ है। तो इसका हो जाएगा 1:2:1। इसके फिनोटाइप जीनोटाइप है। और अब हम इसी में देखेंगे डाई हाइब्रिड का, जिसमें हम दो कैरेक्टर लेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ सीड्स लिए थे, सीड्स लिए हैं जिसमें कि हम कुछ राउंड लेंगे, कुछ रिंकल्ड, कुछ येलो लेंगे, कुछ ग्रीन लेंगे। अब राउंड का तो कैपिटल आर, रिंकल्ड का स्मॉल वाई, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई। तो हम इसको करेंगे, क्रॉस करवाएंगे हम इनका, तो फिर इनके जीन क्या बन जाएंगे, आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और क्या बन गया ये कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल वाई रह गया, ये लो स्मॉल वाई। अब हम इनका करवाएंगे क्रॉस, तो क्रॉस में क्या बन जाएगा इसका, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसकी F1 जनरेशन आ जाएगी, ये F1 जनरेशन है। अब हम इसका करवाएंगे सेल्फ से करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस करवा दो या सेल्फ पॉलिनेशन कह दो इसको। और जो ये होता है डाई हाइब्रिड वाला, इसी को ही हम कहते हैं ट्रेट एक्सपेरिमेंट। इसी में हमें सीड की अलग अलग शेप, साइज और वो पता चलती है। तो हम करते हैं कैपिटल आर, पहले हम चेकर बोर्ड बना देंगे इसका चेकर बोर्ड बनेगा 16 बॉक्स का। ये थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ट्रेट आया था,
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही हम लिख देंगे इसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी का एक के साथ फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही का यही सेम टू सेम है, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब हम इनका क्रॉस करवा देंगे, आर 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 ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि कैपिटल आर फिर इसका वाई कॉमन ले लेंगे, वाई हो जाएगा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसी तरह से हम इसको फिल करेंगे। इसी तरह से हम ये पूरा बोर्ड फिल कर लेंगे। स्मॉल कैसे आएगा इसमें, एक कैपिटल आ जाएगा। तो हमने ये बना दिया, तो अब इसमें देखेंगे हम, एक तो फिनोटाइप और एक देखेंगे हम जीनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसमें फिनोटाइप में पहले हम देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये तो डोमिनेंट होंगी, इसमें डोमिनेंट देखेंगे, तो इसमें एक ही डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ। इसमें क्या डोमिनेंट कौन से हैं, डोमिनेंट कैपिटल आर हो गया और एक कैपिटल वाई हो गया, ये दोनों डोमिनेंट होंगे इसमें, तो फिर इसके कितने हो गए फिनोटाइप में 9 हो गए। और अब इसमें देखेंगे कैपिटल आर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक हो गया, दो, ठीक है क्रॉस कर लेते हैं, एक दो दो गए, दो एक और मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ये तीन हो गए। अब इसमें देखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले कितने हैं, एक दो तीन, तीन ये है, और बचा कौन सा, ये वाला, कहाँ पर गई, और बाकी सभी हो गए, बचा ये स्मॉल आर और ये प्योर वाला, ये अब कितने हो गए, ये 16 है, इनको भी क्या 9 3 12 15 और 1 16, ये 16 है। अब गिनेंगे हम जीनोटाइप में हम देखेंगे इस टाइप से, जीन कौन से, दो कैपिटल दो स्मॉल है, दो कैपिटल दो स्मॉल है और कोई भी नहीं है, तो फिर एक और तीन कैपिटल एक स्मॉल, तीन कैपिटल एक स्मॉल, दो चार
बहुत तो है, इसका जीनोटाइप होगा 9331 हो गया, 1:2:121 442, ये इसका जीनोटाइप हो गया। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसमें सेक्स डिटरमिनेशन। इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा सेक्स डिटरमिनेशन। बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। अब हम ह्यूमन में देखेंगे, ह्यूमन में क्या होता है, मेल का क्या होता है। मेल का होता है क्रोमोसोम एक्स और वाई, और फीमेल का फीमेल का होता है एक्स। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के लिए, और वाई होता है मेल के लिए। इसमें यही नहीं होते, इसमें पेयर और भी होते हैं, दोनों में ये नहीं होते हैं। वैसे देखें ना इनको, तो इसमें 22 प्लस एक्स वाई, और इसमें 22 प्लस एक्स एक्स, ये दोनों सभी में कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल में ये दोनों क्रोमोसोम कॉमन, इसलिए हम इनको इग्नोर कर देते हैं और इनको लेते हैं कॉमनली। तो फिर अब हम इनको देखेंगे, फिर इनके लिए सेक्स डिटरमिनेशन क्या करेंगे। मेल में तो ये ऑपोजिट है, इसमें सिमिलर है, तो इसका तो एक्स ले लेंगे, और इसके हमें दोनों लेने पड़ेंगे एक्स और वाई। तो फिर इसके देख लेते हैं, मेल फीमेल, मेल का एक्स वाई, फीमेल का हम एक्स ले लेंगे। तो फिर हम क्या करवाएंगे, इनके बीच में क्रॉस होगा। क्रॉस में क्या बनेगा, अगर एक्स वाला पहले इस एक्स से होगा तो फिर ये डबल एक्स, मतलब कि वाई, तो ये वाई इस एक्स के साथ होगा तो फिर एक्स वाई बनेगा, मतलब कि चांस होंगे बॉय की। फिर इसमें क्या होगा, इसमें क्या बन रहा है, कॉमन इसका होगा 1:1 होगा इसका रेशियो, क्योंकि इसमें 50% चांस बॉय के होते हैं, 50% चांस गर्ल के होते हैं, इसलिए हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और इसमें जो होता है सेक्स डिटरमाइन के लिए, सेक्स डिटरमाइन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि फीमेल। बेसिकली हेरिडिटी वाले चैप्टर में कॉमनली यही होता है, और बाकी टॉपिक हो गए वो हम जेनेटिक्स में कर लेंगे। जेनेटिक्स चैप्टर चलेगा, आज के 3 दिन बाद में हम जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।